जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं भाई आपके जो वेटरन बॉलर्स हैं, उस हवाले से लेके हाजिर हुआ और ख़ास तौर पे कामरान गुलाम के ऊपर मैं ये वीडियो करने जा रहा हूँ। जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ कल के स्क्वाड के साथ जब मैंने कल भी वीडियो बनाई, जिसमें मैंने कहा था कि यार कामरान गुलाम के साथ इनजस्टिस किया गया है और उनको क्यों शामिल नहीं किया गया। हालांकि आपका मिडल ऑर्डर हमेशा से स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे आप ODIs देख लें, चाहे आप T20s देख लें और चाहे आप टेस्ट में देख लें। आपकी किसी भी फॉर्मेट में अगर देख लें तो आपका मिडल ऑर्डर वैसे स्टेबल नहीं है, लेकिन कामरान गुलाम के आने से अगर आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ मिल जाती है बैटिंग ऑर्डर में तो आपको शायद ये समझना चाहिए। मैं थोड़ा सा आज जो जैसन गिलेस्पी ने भी बात की है, मैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा आगे जाके नज़र डालूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या मसला हो रहा है और आप क्यों इस तरह इनजस्टिस कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से जो मैचेस खेलने वाले मोहम्मद अब्बास के ऊपर भी मैं आज बात करूँगा। फिर उसके अलावा मैं नुमान अली के ऊपर भी बात करूंगा और फिर मैं बात करूंगा यासिर शाह के ऊपर भी और कामरान गुलाम के ऊपर भी। ये मेरे मेन टॉपिक्स होंगे जिसके ऊपर मैं यानी कि उनके कैरियर्स और स्टैट्स के ऊपर भी बात करूंगा और फिर उसके अलावा मैं आपको थ्रू आउटले इनको समझाऊंगा भी आपको कि यार इनको क्यों शामिल नहीं किया जाता। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कामरान गुलाम से। पाकिस्तान के वेटरन बैट्समैन हैं जिनको मैंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस करते हुए देखा है और मैंने उनके बल्ले से इतने ज़्यादा रन्स बनते हुए देखे हैं कि मैं यहाँ पे बैठ के उनके लिए दुआ गो हूँ और मैं यही कह सकता हूँ क्योंकि अल्लाह की तरफ से ये सब कुछ जो उनके साथ हो रहा है, क्योंकि आपके सामने जो उनकी साथ एक दफ़ा फिर नाइंसाफ़ी हुई कि उनको दोबारा से फर्स्ट टेस्ट मैच जो कि इंग्लैंड का स्क्वाड अनाउंस किया गया, पाकिस्तान का जो स्क्वाड इंग्लैंड के खिलाफ जो अनाउंस किया गया उसके अंदर आपको कामरान गुलाम नज़र नहीं आया। हालांकि आपको पिछली बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ थी उसमें आपके स्क्वाड का हिस्सा भी थे, लेकिन आपने उनको बेंच किए रखा, आपने उनको मैच कोई भी नहीं दिया। वो वहाँ से आए, बैठे रहे और वहाँ से उठ के वापस घर चले गए। अब देखें कामरान गुलाम ने जो स्टैट्स के लिहाज से देखूँ तो मैं आपको आज टोटली इनके स्टैट्स के बारे में बताऊंगा कि तकरीबन अभी 28 साल के हैं। कैरियर माशाल्लाह अभी काफ़ी चल सकता है क्योंकि हमारे जो यहाँ पे बैट्समैन हैं वो तकरीबन 40 और 42 साल की उम्र में भी अभी तक कहते हैं कि भाई हमने रिटायरमेंट नहीं लेनी है, हम बैठ के वेट करेंगे, जब भी कभी कॉल आ जाएगी हम करेंगे, चाहे वो मेंटोरशिप कर रहे हो चाहे जो मर्जी कर रहे हो, लेकिन बैठ के वेट करते हैं कि यार अभी कॉल आई और मैंने दोबारा से इंटरनेशनल खेल लेना। चाहे वो टीवी पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि भाई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बैठ के यानी कि पाकिस्तान के लिए खेलने का, या पाकिस्तान के लिए मैं खेलना नहीं चाहता, लेकिन जैसे ही कॉल आएगी और जैसे ही आपको पता है कि जो सिनेरियो चलता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, अभी कॉल गई तो उन्होंने अवेलेबल हो जाना है। अगर दूसरी तरफ देखें तो इनका जो अभी तक देखें जो कैरियर रहा है आउटस्टैंडिंग है कामरान गुलाम का, जो कि अभी मैं देखूँ तो 28 साल के हैं और प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पर भी अगर देखें तो माने जाते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, फिर बैट्समैन तो आउटस्टैंडिंग है। अगर मैं उनके फर्स्ट क्लास के बारे में बात करूं तो 59 मैचेस उन्होंने खेले हैं जिसमें 98 उनकी इनिंग्स है और अगर रन्स देखें तो 4377 रन्स उन्होंने बनाए और हाईएस्ट 166 है। लिस्ट ए की बात करूं तो उन्होंने 90 मैच खेले हैं जो कि 88 या 87 कह लें, 87 इनिंग्स हैं उनके। अगर देखें तो रन्स 3256 है। और अगर उनका मैं फ़र्स्ट क्लास की अगर बात करूं तो एक लंबा इनका है यानी कि यहाँ पे कैरियर जिसमें उन्होंने 1600 किए हुए हैं, 50 उन्होंने 20 किए हुए हैं। और अगर लिस्ट ए की बात करूँ तो उनके 800 हैं, 20 उन्होंने 50 किए हुए हैं। फिर उसके अलावा अगर बॉलिंग में देख लें तो बॉलिंग भी उनकी काफ़ी अच्छी गुजरी हुई है, 28 उन्होंने विकेट ली हैं फर्स्ट क्लास में। लिस्ट ए में उन्होंने 67 विकेट ली हुई हैं और T20s में 32 ली हुई हैं। अभी मैं T20s की बात नहीं करता, लिस्ट ए और मैं आपको फर्स्ट क्लास की बात बताऊंगा। उनकी जो करंटली जो आपका स्क्वाड है वो टेस्ट का है तो मैं आपको फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए में ही रखूँगा ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि इनकी परफॉर्मेंसेज इस स्टैट्स के हवाले से क्या डिफ़ाइन करती हैं। अगर दूसरी तरफ देखें तो आपके एक बड़े नाम ये साबित हो सकते हैं अगर आप इनको टीम में अपने साथ रखें। दूसरी तरफ आपके बॉलर्स हैं जो यासिर शाह, उनके साथ ज़्यादती हो रही है और अगर वो 38 साल के अभी हैं तो आपने भाई नुमान को भी 38 साल की उम्र में दोबारा बुला लिया है कि भाई नुमान आप आएँ, आप दोबारा खेलेंगे, आप स्पिन डिपार्टमेंट को संभालेंगे। तो भाई अगर आपने नुमान को ही खिलाना है तो भाई यासिर शाह उनसे
कई दर्जे बेहतर बॉलर हैं, हम उनको भी 38 साल के मानते हैं, ठीक है, वो भी 38 साल के हैं, तो भाई नुमान अली भी 38 साल के हैं, उनको क्यों कम बैक करवाया जाता है और इनसे क्यों नहीं कम बैक करवाया जा रहा। और ये काफ़ी फार यानी कि अगर कहें कि अच्छी बॉलिंग करते हैं नुमान अली से, ये रिस्ट स्पिनर है। और जिस तरह ये इनकी अगर मैं थ्रू आउट कैरियर की तरफ देखूँ तो 38 साल के अभी हैं, और अगर कैरियर इनका मैं आपको इंटरनेशनल का बताना शुरू करूँ तो भाई लंबे इन्होंने किए हुए हैं। अभी मैं चलता हूँ थोड़ा सा, मैं आगे जाके आपको बताऊँगा अभी कि इनकी जो परफॉर्मेंसेस रही हैं वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। अभी मैं इनका अगर देखूं, मैं एक चीज़ देख रहा हूं, ठहरे हैं, इनका डेब्यू हुआ 2014 का, मैं डेब्यू देख रहा था, अच्छा 2014 का इनका डेब्यू हुआ है। और लास्ट इन्होंने 2022 में श्रीलंका के खिलाफ गाल में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला हुआ है 2022 में, यानी कि 2 साल से हमने इनको नज़रअंदाज किया हुआ है, यानी कि तब ये 36 साल के थे और तब से हमने नए स्पिनर्स की तरफ जाना शुरू किया। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि नए स्पिनर्स की तरफ जाएं, जब आपको पता है कि आपके स्पिनर्स नहीं काम करें तो आप इनके साथ रख के इनको ग्रूम कर सकते हैं, आप इनको लेके आके अपने नए प्लेयर्स के साथ ग्रूम करवाएं। भाई आपके पास अगर 38 साल की उम्र में नुमान अली अगर आपको नज़र आते हैं तो भाई आपके पास और चांसेस हैं, आप यासिर शाह को ले लेते। भाई आपको टेस्ट मैचेस और जीतने अपने मुल्क में, आप पिछले तकरीबन जो आपने 15-20 टेस्ट मैचेस खेल ली हैं, आप उसमें कोई अपनी विक्ट्री हासिल नहीं कर पा रहे और अपने होम ग्राउंड भी अभी तक आप कोई टेस्ट मैच नहीं जीते हैं, तो भाई यासिर शाह को ले लेते। आप नुमान अली को लेके आ गए यार, समझ नहीं आती है, आएंगे मुझे पता है अच्छा कर जाएंगे, लेकिन जो यासिर शाह करेंगे वो आपके सामने कुछ भी नहीं है। वो डेड पिचेस पे भी वो बॉलिंग करते हुए इतने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस के साथ आते थे, तो मैं कहता हूँ कि भाई यासिर शाह को यहाँ पे शामिल किया जाना चाहिए था, ये इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट मैच था। लेकिन उनके साथ जो नाइंसाफ़ी चल रही है वो चलती रहेगी इस तरह, क्योंकि इन्होंने 2022 में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला। और अगर मैं इनके फ़र्स्ट क्लास के बारे में बात करूं तो एक लंबा इनके पास विकेट्स का रिकॉर्ड है, 636 इन्होंने विकेटें लेके रखी हुई हैं फर्स्ट क्लास में। और अगर देखें तो टेस्ट मैचेस जो इन्होंने इंटरनेशनल खेले हैं, 48 मैचेस खेले हैं, उसमें 244 विकेटें इनके पास अभी तक मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने 89 इनिंग्स में 244 विकेटें टेस्ट मैचेस में भी लेके रखी हुई हैं। और अगर दूसरी तरफ अगर देखें तो ओडीएस में भी पाकिस्तान की तरफ से लेकिन कम मैचेस खेले हैं, लेकिन जो टेस्ट के स्पेशलिस्ट बॉलर हैं भाई यासिर शाह, उन्होंने 244 विकेटें टेस्ट में लेके रखी हैं। लेकिन थ्रू आउट अगर देखें तो भाई कोई चक्कर नहीं है कि इनको टीम में शामिल किया जा सके। उसके अलावा हम आते हैं मोहम्मद अब्बास की जानिब, जिनके साथ फिर एक दफ़ा नाइंसाफ़ी की गई। अभी काउंटी में मौजूद हैं, अच्छे वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छी बॉलिंग करने के बावजूद इनको नहीं देखा जा रहा कि भाई अब्बास कहाँ गए हैं। 34 साल के हो गए हैं। अभी मैं जब इनका कैरियर अगर अभी देख रहा हूँ तो भाई इन्होंने लंबा इनका कैरियर जो काउंटी की तरफ से देख लें, पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं, और अगर दूसरी तरफ देखें तो इनके पास जो एक्सपीरियंस है थ्रू आउट पूरी दुनिया में क्रिकेट खेल के आए हैं, जिसमें आपके देखें काउंटी में देख लें, आपके बाकी सीजन्स देख लें, जो कि अब्बास को अपने साथ खिलाते रहे हैं। अगर टेस्ट मैचेस इनके देखें तो 25 टेस्ट मैच इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं, 90 विकेटें इन्होंने ले रखी हैं। अगर उनकी इनिंग्स देखें तो 44 है, तो यानी कि इतने लंबे कैरियर के बावजूद भी इनको साथ नहीं रखा जाता। और मैं हैरान हूँ कि आप लोग किस तरह ये इस तरह के प्लेयर्स को बाहर करते हैं। और अगर अभी मैं इनकी करंटली अगर इनकी फॉर्म की बात करूं तो अभी ये क्रिकेट काउंटी में खेल रहे थे, तो इनकी जो यानी कि 4 इन्होंने आउट किए हैं 27 रन दे के। इसके अलावा अगर देखें तो 2 आउट कर रहे हैं, फिर 3 आउट अगली इनिंग में कर रहे हैं, फिर उसके बाद 3 आउट अगली इनिंग में कर रहे हैं, अगले मैच में फिर आके 3 आउट करते हैं, 2 आउट करते हैं अगले मैच में। यानी कि जो अभी इनके फर्स्ट क्लासेस जो मैचेस चल रहे थे इसमें इन्होंने यानी काउंटी के मैचेस जो चल रहे हैं तो इसमें भी रिमार्केबल इनकी परफॉर्मेंसेस हैं। लेकिन अगर देखें तो ये भी आपकी टीम का और स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, इनके साथ भी एक लंबे अरसे से ज़्यादती चल रही है। तो आप यहाँ से साल गए कि हम ऐसे प्लेयर्स को लेके आते हैं कि ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए हम भी कहते हैं कि भाई आप लॉन्ग टर्म प्लान को लेके चलें, लेकिन अगर आपके पास अगर नहीं प्लान बन पाता या आप वैसे नहीं लेके चल पाते तो आपको वहाँ पे चाहिए कि आप ऐसे प्लेयर्स को साथ साथ ग्रूम करें। लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ पीसीबी के सिलेक्शन पैनल से, जो सिलेक्ट करते हैं बैठ के
और जिस तरह वो बैठ के बातें करते हैं कि भाई हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया और हम इस तरह लॉन्ग टर्म, लेकिन कुछ भी नहीं है, सब कुछ ज़ीरो चलता है और कुछ भी नहीं चलना। ये क्रिकेट का कुछ भी नहीं बन सकता। यहाँ पे हर किसी के साथ, कामरान गुलाम के साथ देख ले, नुमान अली को लेके आ गए, यासिर शाह को हम इतनी देर से ज़्यादती का निशाना बना रहे हैं। फिर उधर से देख लें तो आपके अब्बास देख लें, परफॉर्मेंसेस कर करके थक गए हैं, लेकिन कोई कॉल अप नहीं किया जाता उनको भी। तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट का हाल है। जो नए क्रिकेटर्स आते हैं उनके लिए ये आपके रोल मॉडल हैं कि भाई आपके सामने जो मर्ज़ी आप करते रहो, लेकिन जब हमारा दिल करेगा तो भाई हम तब आपको शामिल करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। और जब कम बैक करवाना तो भाई फिर पता नहीं होता कि भाई वो 20 साल का, 30 साल का या 40 साल का कम बैक करवा लिया जाता है। और जब नहीं करवाना तो चाहे वो बैठ के परफॉर्मेंसेस करता रहे, चाहे जो मर्ज़ी करता रहे, उनको कम बैक नहीं करवाया जाता। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आप भी बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और डिटेल से किसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करो। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।